वंदे मातरम नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज हम ग्रामीण भारत में बात करेंगे शामली की करेंगे, जहां कैराना ब्लॉक कैराना ब्लॉक वैसे तो अपने आप में एक अलग पहचान रखता है क्योंकि कैराना को पहचान दिलाने वाली अनेकों हस्तियों ने यहाँ पर जन्म लिया है। कैराना राजनीति में तो अपनी अलग पहचान रखता ही है, लेकिन कैराना ने संगीत में भी देश भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कैराना ब्लॉक की अगर विकास को लेकर बात की जाए तो ये विकास से कोसों दूर दिखाई देता है। कैराना ब्लॉक में आने वाले दर्जनों गांव आज भी बदहाली के आंसू रोने पर मजबूर हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आज भी वहाँ विकास के लिए होनी चाहिए। और देखा जाए तो कैराना के अंदर जिस तरह से बड़े बड़े लीडर रहे हैं, उस हिसाब से वहाँ जो विकास की एक धारा बहनी चाहिए वो उन ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई नहीं देती जहाँ वास्तव में वो विकास होना चाहिए था। और अपने आप में महत्वपूर्ण ब्लॉक है शामली के अंदर, और जो एक तरफ हरियाणा को भी जोड़ता हुआ दिखता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज इसी पर हम वहीं से लोगों के साथ जुड़ेंगे और जानेंगे कि वास्तविक स्थिति वहाँ क्या है, ग्राउंड पर कितने कार्य हैं और कितने होने अभी बाकी है। उससे पहले पेश है एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के शामली जनपद के कैराना ब्लॉक में ग्रामीण भारत में हमने आपको कल सहारनपुर के साढ़ौली का हाल दिखाया था। आज हमारी टीम शामली पहुंची, जहां विकास के दावों की हालत खराब दिखी। जनपद शामली में यमुना नदी के किनारे बसने वाले कैराना ब्लॉक की अगर बात की जाए तो ये अपने आप में अलग पहचान रखता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की शुरुआत कैराना से ही होती है, लेकिन विकास के दावे यहाँ दम तोड़ते नजर आते हैं। जी 10 साल हो गए मैं अंदर यही परेशानी हो रही और अधिकार भी बहुत आ लिए। अच्छा। और कोई भी मसला मैप ले जाए और अपना कोई भी फिर कुछ नहीं समाधान हो रहा है इसका। नेटो पर पंचायत दी, सारे मामले कर दिए। अच्छा। प्रधानों से भी कह लिया और भाई बस सारे मामले कर लिए, तब तक का कोई समाधान नहीं हुआ इसका। और बच्चे भी बीमार और भाई बड़े भी बीमार। अनेकों बार कैराना की राजनीति ने उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार को भी अनेकों बार सोचने पर मजबूर किया है। कैराना में अगर राजनीति की बात की जाए तो राजनीति में अपनी धाक जमाने वाले कैराना के दो ही राजनीतिक चेहरे सामने आते हैं। बीजेपी के मजबूत नेता रहे स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह और समाजवादी पार्टी से रहे कद्दावर नेता सांसद चौधरी मनवर हसन। लेकिन विकास की बात की जाए तो कुछ नेताओं ने यहाँ काम करवाया और कुछ नेताओं के वादे सिर्फ और सिर्फ वादे रह गए। हमारे गांव में इतनी वो आया, गरीबों की कोई सुना ही नहीं है। किसी का घर कच्चे पड़े, मकान गरीबों का, किसी का कोई इतनी सहायता मिल रही घरों की, मकानों की, कोई किसी का कोई घर नहीं बन रहा, कोई कच्ची सड़क पड़ी। इतने क्या नाम ले बुरा हाल है। जो प्रधान बने हम बने होंगे, वोट देकर चले जा, हम खड़े रखा हुआ है। ग्राम प्रधान हमारी बस्ती में कोई सुनाई नहीं कर रहा। आर्यपुरी में है, वो वहीं कर रहा जो कर रहा होगा। यहाँ तो कोई आता नहीं। कभी आगा 6 महीने में घूमने के नाम का बस दुआ सलाह होगी, भाई क्या बात प्रधान नहीं दिख भी नहीं, अजी मेरा मौका नहीं आता। विकास के वादे कर नेता भूल जाते हैं, लेकिन ग्रामीण भारत जनता के उन्हीं मुद्दों को लेकर चलाया गया है जिसमें जिम्मेदारों से सवाल जवाब किए जाएंगे। हमारा मकसद है जिन मुद्दों को लेकर नेता वोट लेते हैं लेकिन उसके बाद उन्हीं पर काम नहीं होता। 10 साल से कुछ नहीं, बहुत इसकी रिक्वेस्ट भी कर ली, इसकी दरखास्त भी लगा ली कि कितनी बार, इसका कुछ नहीं समाधान हो रहा जी। शिकायत बहुत कर लीजिए, बहुत अधिकारियों से शिकायत कर लीजिए, कुछ नहीं समाधान हो रहा है, जिसे हम प्रमुखता से उठाएंगे और जनता की आवाज बनेंगे। बस जी हम चाहते ये है कि इसका तो कुछ समाधान हो जाए। हम मतलब साफ सुथरी जगह चाहिए और सड़क साफ होनी चाहिए। नेटवर्क 10 के लिए सहारनपुर से अंजू प्रताप सिंह की रिपोर्ट। और इसी पर हमारे साथ खास मेहमान कैराना ब्लॉक से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अनिल चौहान हैं जो
जिला पंचायत सदस्य हैं वहाँ से। हमारे साथ चौधरी नसीम है, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, और हमारे साथ अनिल गुप्ता हैं जो व्यापार मंडल के नेता हैं कैराना से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चौधरी नसीम जी आप ही के पास आना चाहता हूं, क्योंकि जब ब्लॉक की बात होती है तो क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में जो वहाँ क्षेत्र में जिस तरीके की समस्याएं देखने में आ रही हैं लगातार, चाहे वो सड़कों की बात हो और चाहे वो बिजली पानी की बात हो, तो अभी भी स्थिति वैसी है जैसी पहले थी। और लोग कह रहे हैं 10-10, 15-15 साल से स्थिति ऐसी है। तो ऐसे में किस सरकार को दोष देंगे और किस सरकार को नहीं देंगे, यह भी अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि नेता जो होते हैं वो हर पार्टी में वादे करने के लिए आते हैं, लेकिन जब काम की बात होती है तो कार्य आपके सामने है। जी चौधरी नसीम जी। जी हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। जी 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 सर, गांव की स्थिति ये है जी। गांव की अगर सड़कें हैं तो बहुत बुरी खस्ता हालत है सड़कों की। तो जगह 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 पानी भर रखा है और निकासी भी पानी की नहीं है। और जी सबसे हमारे जो एक गांव पड़ता है सर, मवी है, तमाल तिमाली जमुना ब्रिज पे पड़ता है। तो उसमें सड़क निकली है खटीमा मार्ग हाईवे। तो सर उसमें क्या हुआ इसमें रोड वाले आते हैं और ये कहते हैं कि अभी ये मकान खाली करो। और मकान खाली करने के लिए कई बार बोल चुके हैं और मुआवजा किसी को नहीं मिला। मुआवजा किसी को भी नहीं मिला। हम शामली भी जा चुके हैं, डीएम के पास भी जा चुके हैं, एडीएम के पास भी जा चुके हैं। और मतलब जहाँ हमको जाना चाहिए हम सब जगह जा चुके हैं। हम पे दबाव बनाया जा रहा है कि तुम ये मकान खाली करो। सर हमारी मांग ये है सरकार से कि जल्द से जल्द हमको मुआवजा मिल जाए और हम इस जगह को खाली कर दें। चौधरी नसीम जी, सरकार से तो मांग सभी की रहती है। मुख्य बात यह है कि गांव की जो स्थितियां हैं वो पिछले कई वर्षों से ऐसी ही पड़ी है। उससे लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? और जब लोग वोट करते हैं प्रधान को या ब्लॉक प्रमुख को या जिला पंचायत अध्यक्ष को, सदस्य को, और उसके बाद विधायक भी है, सांसद भी है, उसके बाद भी वहाँ गाँवों की स्थिति कितनी बदहाल है ये आपके सामने है। हमारी जो स्क्रीन पर जब हमारे संवाददाता वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं। कैसे देखते हैं आप उन चीज़ों को? जी सर वादे तो सब करते हैं, विधायक जाते हैं ये भी वोट मांगते हैं, ये भी वादे करते हैं। सब कोई भी प्रधान आता है वो भी वादे करता है, लेकिन कोई करता कुछ नहीं। न किया कभी किसी ने करता कुछ बिजली के सुनाओ मैं आपसे, बिजली हमारे गांव में सभी लोग बोलते हैं सर कि वोट दे देते हैं लेकिन कोई करता कुछ नहीं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अनिल चौहान जी, आप क्योंकि जिला पंचायत सदस्य भी हैं और बहुत दिनों से सारी चीज़ें देखते आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में कि जब छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं, देखिए क्या है कि सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, ब्लॉक प्रमुख भी है, जिला पंचायत सदस्य है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, उसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं वहाँ रहती हैं। उसके बाद भी अगर गाँवों के अंदर इस तरीके की स्थिति देखने में आए तो आपको क्या लगता है कि कमी कहाँ है? जी अनिल जी। अनिल चौहान जी, आवाज तो नहीं आ रही? आवाज आ रही है आपको? हेलो, मेरी? कोई आ ही नहीं रही आवाज। जी अनिल चौहान, हेलो अनिल जी, आवाज आ रही है? जी अनिल जी, जिस तरह की स्थिति देखने में आ रही है, आपका क्षेत्र है, आप वहाँ से जिला पंचायत सदस्य हैं, उसके बाद भी जो गांवों की हालत है वो आपके सामने है। कैसे देखते हैं आप? बहुत समय से वहाँ राजनीति करते आ रहे हैं, उसके बाद भी अगर गांव के ब्लॉकों की स्थिति ऐसी हो तो क्या कहिएगा? किसका दोष है? कौन सी राजनीति है ये कि जो गाँव के विकास को मैं कहूँगा करने में बाधक होती है? जी
मुझे लग रहा है अनिल चौहान जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। हमारे साथ अनिल गुप्ता जी भी हैं। अनिल गुप्ता जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अनिल गुप्ता जी जी, आवाज आ रही है आपको? जी अनिल गुप्ता जी, मैं ये कह रहा था कि जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। ब्लॉकों की स्थिति हम दिखा रहे हैं। कैराना ब्लॉक के अंदर जिस तरीके से गांव के अंदर जो स्थितियां हैं वो आपके सामने है। ऐसे में जिला पंचायत सदस्य हो या जिला पंचायत अध्यक्ष हो, विधायक हो, सांसद हो या ग्राम प्रधान हो या क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, उसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं वहां रहती है। उसके बाद भी जो ग्राम विकास है, हम ये कहेंगे कि वहां सड़क जो पहली जरूरत है वो है सड़क की, उसके बाद बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, और सड़कों के हालात आपके सामने हैं। कैसे देखते हैं अनिल गुप्ता जी आप इन चीजों को? जी देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि आज से पहले भी जो सरकारें रही हैं उनके समय भी ये समस्या लगभग रहती ही है। पहले भी ये समस्या थी। हाँ, ये फर्क जरूर पड़ जाता है कि जो प्रधान, मौजूदा प्रधान होते हैं, जो थोड़े एक्टिव होते हैं, एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, उनके टाइम में समस्या थोड़ी कम रहती है, और जो प्रधान इसका काम नहीं करते उनके समय में ज़्यादा रहती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये समस्या लगातार बनी हुई है काफ़ी दिनों से, बहुत दिनों से। पहले हमारे यहाँ कैराना में जो है हमारे सांसद जी रहे, माननीय बाबू हुकम सिंह जी और चौधरी मुनव्वर हसन जी, उनका एक अपना दबदबा था मेरे अपने हिसाब से, जो मैं राय रखना चाहूँगा कि उनका अधिकारी पर भी प्रेशर था, तो अधिकारी काम करते थे, ऊपर के अधिकारी भी, और उनके पास कोई शिकायत लेकर जाता था तो वे उस पर जो है कार्रवाई करने की पूरी कोशिश करते थे। तो जो यही समस्या है मेरे हिसाब से। और अब जो आप बता रहे हैं पानी भरे हुए हैं, हाँ, ये समस्या हम पे भी आ रही है। हमें भी लोग बताते हैं कि ऐसा हमारे गांव में हो रहा है। इसके लिए मेरे तो यही कहना चाहूँगा कि सरकार को जो इन पर ध्यान रख सके, ऐसे अधिकारी की नियुक्ति अगर है तो उसको कहा जाए, या कोई इस तरह का ध्यान रखने वाला हो, क्योंकि सरकार की योजनाएं बहुत आती है लेकिन वो कागजों पर आती है, वो क्रियान्वित नहीं होती। मेरे हिसाब मानना यह है। और हमारे बीच में जो है, जो हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं और भूतपूर्व जो है उन्होंने जो है प्रत्याशी भी रहे हैं विधायक के, अनिल चौहान जी, इनसे अब भी लोग, गांव के लोग जो है बहुत मिलने आते हैं, इन्हें अपनी समस्या बताते हैं, और ये अपने स्तर से उसे जो है विधायक जी से कहकर या अपने स्तर से जिस तरह भी ये कराने की बहुत कोशिश करते हैं। होती है तो बताया हम पे भी कोई समस्या आती है तो हम भी अपने चौहान साहब जी को कहते हैं। जिला पंचायत के तो समस्या लेके आदमी आएगा भी उनके सामने। और अब तो आपने बताया जैसे कि वो प्रत्याशी भी रह चुके हैं, तो लोगों का जानना उनके पास होगा ही। अनिल चौहान जी, अगर हम आपके पास आए और बात करें, अनिल चौहान जी, जिस तरीके के क्षेत्र में स्थिति है, देखिए ये कोई आज पैदा हुई स्थिति नहीं है अनिल चौहान जी, ये आज पैदा नहीं हुई है, ना ही आज की पैदा हुई है स्थिति है। लगातार कहा जा रहा है 15-16 वर्षों से, 20 वर्षों से भी ज्यादा ऐसी स्थितियां हो रखी है कि सड़कों के हालात ऐसे हैं। ऐसे में आप किसे दोष देंगे? और दूसरी बात यह है कि अगर ग्राम प्रधान इस तरीके की स्थिति को सुधार नहीं सकते तो क्या वास्तव में उन्हें वोट लेने का हक है? वो उस जगह जाकर वोट मांगने का हक रखते हैं कि जो पूरे इतने वर्षों में भी जितने भी लोग वहां रहे हों और ऐसे हालात हों, तब तो बहुत ही हम कहेंगे कि बुरी बात हो गई है। और ग्रामीण भारत की जब बात होती है तो ये वही ग्रामीण भारत है जो आज के भारत को अपने कंधों पर उठाकर चलता है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि जो ग्रामीण जो हमारा इलाका है वहीं से भारत निकलता है और उनके कंधों पर बहुत बड़ा भार रहता है। आप देखिए, चाहे खेती किसानी की बात हो और चाहे वो रोजगार हम कहेंगे लेने जाकर और रोजगार को करने वाले लोगों की बात हो, बहुत सारी चीजें वो इस ग्रामीण भारत से ही निकलती हैं। जी अनिल चौहान जी, हेलो। जी 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 जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ जी, गांव के बारे में आपने समस्या बताई, गांव में रोजगार नहीं वो नहीं है। सबसे पहले तो मैं बताऊं, गांव में हमारे जिला पंचायत द्वारा अब जब पिछले 5 साल से रोक लगी हुई है, गांव में हम काम नहीं करा सकते। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, हम लोगों ने जिला पंचायत मेंबर द्वारा विकास जो कराया जाएगा वो सिर्फ एक गांव से दूसरे गांव का रास्ता जोड़ने के लिए किया जा रहा, जबकि हमने वोट जनता से लेनी पड़े। जनता के गांव में, आबादी में हम अपना काम नहीं करा सकते। पहली मांग तो मेरी यही है, जिला पंचायत सदस्यों द्वारा ग्राम में, गांव के अंदर भी काम कराने का परमिशन मिलनी चाहिए। रही
सरकार की तरफ से बजट इतना आ रहा आपके पिछले 5 सालों में योगी जी जब से मोदी जी बने थे, प्रधानों के पास इतना पैसा दिया गया लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। एक है ये मनरेगा योजना। मनरेगा योजना का पैसा लगाते हैं लेकिन मशीन के द्वारा काम कराया, अपने मिलने वालों के खातों में अपना नाम जोड़ा और उसे दिखा दिया। मनरेगा का 50% क्या मैं कहूँ 20% भी का पैसा क्षेत्र में नहीं लगता। मनरेगा का अगर 50% पैसा भी एक क्षेत्र में लगाया जा तो ग्रामों की दशा बदल सकती है। प्रधानों द्वारा अपने आदमियों के द्वारा कोई भी अपने नाम दे दिए, जो लोग काश्तकार हैं उनके खातों में नाम दे दिए, मनरेगा पैसे आवेंगे निकल जाएंगे। मनरेगा का उद्देश्य था गरीब मजदूरों से रोजगार देने का। एक तो इसमें प्रॉब्लम यह है मनरेगा की जो मजदूरी है वो आम मजदूरी से कम है। उस मजदूरी पे मजदूर काम नहीं करना चाहते, इसलिए वो वहाँ काम नहीं करते अपने, इसलिए इस पैसे की बंदर बांट हो रही। मनरेगा का पैसा ना लेके इसे सीधा खातों में गिरा जा। और अनिल चौहान जी, जिस तरह हम बात कर रहे हैं वहाँ विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, जिला पंचायत भी हैं, आप खुद ही बता रहे हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है। उसके बाद भी जो ग्राम प्रधान है अगर वो इस तरीके की स्थिति कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई शिकायत, कोई चीज़ें लोगों को करनी चाहिए। और राजनीति में बहुत सारी चीज़ें संभव हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें भी देखना चाहिए कि अगर वास्तव में कहीं समस्या है तो उसका समाधान होना चाहिए। और सड़क तो ऐसी चीज़ है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ विधायक है, सांसद है, खुद जिला पंचायत है, ब्लॉक है, बहुत सारी चीज़ें, उसके बाद भी ये स्थिति बनती आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो चूक है वो तो वहीं के ग्रामीणों की है कि उन्होंने ऐसे विधायक चुने, ऐसे सांसद चुने या ऐसे लोग वहां चुने कि जो उस तरीके की स्थिति को नहीं कर पाए। जी, ये वोट की राजनीति में सब लोग अपने आदमी के बचाने के लिए काम करते हैं, न कि विकास के लिए। अब विकास भी वही होता है जहां मेरे से वोट देगा, जिस गांव में मुझे ज़्यादा वोट मिलेंगे हर एमपी, हर सांसद उसी में काम कराएगा। रही प्रधानी के पैसे की बात, प्रधानी में जो पैसा होता है, जो शिकायत करेंगे, शिकायत में जो जांच करने वाले हैं वही अधिकारी आएंगे जिनके द्वारा ये काम कराया जा रहा, वही जांच करेंगे तो उसका क्या समाधान लेकर आएगा। दूसरी एजेंसियों से गांव की जांच कराई जाए तो जब इसका जांच हो, वही विभाग काम करवा रहा, वही विभाग जांच कर रहा, तो वो क्या रिपोर्ट देंगे उसमें। दूसरी अन्य एजेंसी से वो काम कराया, उसकी जांच कराई जाए। विकास आपको भी लगता है मैं एक अनिल चौहान जी, आपको भी लगता है कि जो ग्राम प्रधान है वो पैसे का जो उपयोग होना चाहिए उसका उपयोग ना कर दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है प्रधानी के लेवल पे? जी, ज्यादा हो रहा है जी। मोदी जी ने पिछली इस पंचवर्षीय योजना में जिला पंचायत का और प्रमुखी का पैसा काट के प्रधानों से इसलिए दिया गया था गांव में कोई समस्या ना रहे, लेकिन गांव में आज भी समस्या जो कि तो है। गांव में नाली की कोई सुविधा नहीं, पानी की कोई सुविधा नहीं। सबसे बड़ी मेन समस्या आ गई गांव में, तालाब जो थे वो पहले आंट लिए गए लोगों ने, अब पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सड़क भी बनवाओगा प्रधान तो पानी नहीं निकलने का, वो सड़क फिर टूटेगी। मेरा मानना है पहले पानी की समस्या का समाधान हो, उसके बाद में सड़क बनवाई जाए, जब भी वो विकास दिखेगा। आज हम सड़क बनवा रहे, कल उसमें पानी भर जाएगा, वो तालाब अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर हम लगातार कह रहे हैं कि जो गांव के अंदर के तालाब थे उन तालाबों पर कब्जा हो चुका है, जिस कारण भी बहुत सारी समस्याएं लगातार बनी हुई है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो यह था कैराना ब्लॉक में आने वाले दर्जनों जो गांव है उनकी स्थिति, उनकी बदहाली। लेकिन अगर हम देखें तो सबसे बड़ी समस्या हम स्वयं भी है, क्योंकि जो तालाब होते थे, जब तालाब हमने भर लिए, तालाबों के अंदर भी हमने कब्जे कर लिए, उसके बाद जो पानी निकलता है वो सड़कों पर रहता है, सड़कों पर रहता है, सड़कें टूटती हैं और उसके बाद इस तरीके की स्थितियां भी देखने में आती हैं। और तालाबों पर कब्जा करने वाले लोग कौन है? वो हम ही लोग हैं। तो ऐसे में हम दोष प्रधान को दें या दोष किसी जिला पंचायत सदस्य या ब्लॉक प्रमुख को दें तो वो भी गलत है। कहीं ना कहीं पहले शुरुआत हमें करनी चाहिए कि जो तालाब थे उन तालाबों को खुलवाया जाना चाहिए, जिससे कि
जो गांव का पानी है या बरसात का पानी है वो वहां जा चुके हैं, और जब वो वहां जाएगा तब जाकर कुछ स्थिति सही होगी। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, और जिस तरीके से जिला पंचायत सदस्य बता रहे हैं कि जो ग्राम प्रधान है वो कहीं ना कहीं जो पैसे हैं उसको जिस तरीके से लगाना चाहिए उसमें लापरवाही बरतते हैं। और एक और बड़ी बात कि अगर कोई तेज तरार ग्राम प्रधान है तो वो जरूर अपने गांव की समस्याओं को सही कर लेता है और वो अपने गांव में काम भी करा लेता है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं इस ओर दर्शाता है कि आने वाले समय में आपको जो चुनाव करना चाहिए वो ऐसे व्यक्ति होने चाहिए कि जो पढ़े लिखे हों और उन चीज़ों की जानकारी रखते हों। तो आज शामली जिले के कैराना ब्लॉक के काफ़ी सारे गांवों की स्थितियां हमने आपको दिखाई। कल फिर मिलेंगे किसी ऐसी ब्लॉक के साथ, और हम लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि वास्तविक ग्रामीण भारत की तस्वीर क्या है, क्योंकि सारी चीज़ों में सारे दोष जो हैं वो सीधे सीधे सरकारों पर दे दिए जाते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि सरकारी स्तर से जो पैसा ऊपर से नीचे गया है क्या वास्तव में वो सही जगह लग रहा है या नहीं लग रहा है? और उस कड़ी में बहुत सारे लोग हैं। अगर हम प्रथम कड़ी की बात करें तो क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, तब जाकर वहाँ विधायक और सांसद आते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कड़ियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे। आज इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।